अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हरीम मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लॉग में हम बात तो पीएसएल के बारे में करने जा रहे हैं और पीएसएल की बात उसूली तौर पर तो कल होनी चाहिए थी, लेकिन कल के वीडियो लॉग में इसलिए बात नहीं हुई क्योंकि कल पूरा दिन सियासी गर्मा गर्मी रही। जिस तरह परसों थी कि जब सेनेट के इलेक्शंस होने थे और कल भी वही हुआ कि जो उसके आफ्टर शॉक्स थे वो हमें नज़र आ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया और फिर ये पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पर अपनी राय का इजहार किया। जो अपोजिशन की पार्टीज़ करती चली आई हैं उन पर जो उनका मौक़िफ़ था और है और जो रहेगा उससे आगाह किया। तो कल भी कुछ सिलसिला ऐसा ही था जिसमें पीएसएल जो कि मनसूख हुआ या मुलतवी हुआ कहना चाहिए, और ये बहुत बड़ी ख़बर थी पीएसएल के मुलतवी होने की, इस पर बात नहीं हो सकी। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग। इसका सेहरा नजम सेठी साहब को जाता है। नजम सेठी साहब ने इसको शुरू किया, इसको एक ब्रांड बनाया और फिर हमने देखा कि पिछले साल हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जा रहे थे। वो तमाम फ़ॉरेन प्लेयर्स जो पाकिस्तान नहीं आने को तैयार थे वो पाकिस्तान आने को तैयार हुए। फ़ॉरेन कमेंटेटर्स पाकिस्तान आने को तैयार हुए। मुझे याद है आज भी वो दिन के जब जो सेमीफाइनल एंड फाइनल स्टेज थी उसके लिए जब टीम्स यूएई से पाकिस्तान आ रही थी तो डैनी मॉरिसन, जिनको बड़ा पसंद किया जाता है, न्यूजीलैंड के लिए खेलते रहे हैं, फास्ट बॉलर थे, इमरान खान के दौर में खेला करते थे और अब कमेंट्री करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। इसी तरह से कुछ और प्लेयर्स थे जैसे कि केविन पीटरसन थे, उन्होंने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो खेलते थे और वहाँ फिर उन्होंने यूके जाकर अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उन्होंने फिर ये कहा कि जी मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तानी बहुत पसंद हैं और मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। तो केविन पीटरसन नहीं आए थे। तो पिछले साल पीएसएल के तमाम मैचेस, सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल नहीं, तमाम मैचेस का पाकिस्तान में होना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसमें फिर आखिर में जैसे जैसे हम प्ले ऑफ स्टेज पर आए तो बदकिस्मती से कोरोना की वजह से पीएसएल को मुलतवी करना पड़ा। तमाम प्लेयर्स वापस चले गए, मुल्क में लॉकडाउन लग गया और वो जो एक फेस्टिविटी चल रही थी जो कि इस सीज़न में होती है और गुज़श्ता 6 साल से होती चली आ रही है, उस फेस्टिविटी को काफ़ी हद तक धचका लगा। पिछला साल 5वां साल था, ये पीएसएल का 6वां साल है। मुझे याद है कि पिछले साल भी बात हुई, पीएसएल के गाने पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। खैर उससे हाइप मिली पीएसएल को, जिस पर वो था कि तैयार हो, फिर सबने कहा जी तैयार हैं। तो बाद में जाके पता चला कि उन लोगों के की ज़ुबान पर आ गया है, वो तैयार हो एक दूसरे को कहते रहते हैं अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कि जी तैयार हो, तो आगे से कहा जाता है जी तैयार हैं। लेकिन बहरहाल इस साल पीएसएल के मैचेस जब होने जा रहे थे तो कोविड के जो केसेस हैं उनमें जो डेली रिपोर्ट होते हैं काफ़ी हद तक कमी हुई थी। जो हमारी सेकंड वेव थी हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से भी निकल आए थे, और जो हमारी वैक्सीन की स्टेज है वो भी शुरू हो गई थी, पाकिस्तान में वैक्सीन भी पहुंच चुकी थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर ये उन तमाम चीज़ों को देखते हुए और एनसीओसी से बाकायदा इजाज़त लेने के बाद पीएसएल के इनेकाद का ऐलान हुआ और फिर तमाम टीम्स आईं। पहले वो तमाम प्लेयर्स के लिए तय हुआ कि किसने कहाँ पर खेलना है, फिर उसके बाद आगे जाकर मैचेस का टाइम आ गया और सब इंतज़ार कर रहे थे और वो गाना भी आया नसीबुल की आवाज़ में, जिसमें शुरू में उनका अंदाज़ ही ऐसा है ना, क्योंकि वो ज़्यादा पंजाबी सॉन्ग्स करती रही हैं, क्योंकि उनका अंदाज़ ही ऐसा है कि मुझे तो शुरू में यही लगा पहले दिन जब मैंने सुना कि वो कह रही हैं अब देखेगा ग्राउंड मेरा ग्रूव, तो वो था देखेगा क्राउड मेरा ग्रूव। वो मेरी आज भी वही राय है कि नसीबुल बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, कमाल की आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं, लेकिन उनका जो स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है वो ज़रा और तरह का है, यहाँ पर वो उस तरह से जचता नहीं था। लेकिन बहरहाल चूँकि एक कंट्रोवर्शियल चीज़ तैयार हुई और उस पर बहुत ज़्यादा वो बात भी हुई और बहुत ज़्यादा डिस्कशन का बाइस बनी, तो लोगों ने फिर सुनना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फिर सोशल मीडिया पर उसके व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, पिछले साल से बल्कि ज़्यादा व्यूज़ उसको मिले। अब जो ये तो खैर माजी की बातें हो गई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब बदकिस्मती से पीएसएल के जितने भी मैचेस हुए थे वो हो गए, बाकी जो मैचेस होने थे और अभी तो सही माहौल बना था और टीम्स ने सही से चौके छक्के और परफॉर्मेंसेस आना शुरू हुई थी कि पीएसएल को मुलतवी करना पड़ गया है। पीएसएल को मुलतवी इसलिए करना पड़ गया है क्योंकि चंद लोगों की लापरवाही की वजह से, चंद लोगों की कम अकली की वजह से, चंद लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से, नासमझी की वजह से कोविड के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। सबसे पहले कोयटा के प्लेयर में हुआ, फिर उसके अलावा कोयटा और इस्लामाबाद के दरमियान में आपस में दोनों टीम्स के मैचेस भी हुए और दोनों टीम्स में केसेस रिपोर्ट हुए जो कि अलार्मिंग था
और फॉरेन प्लेयर्स भी आए हुए थे। हमने कामयाबी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ करवा ली पाकिस्तान में, और उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई ऐसा मसला रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा टाइट कंट्रोल था पीसीबी की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से। किसी भी प्लेयर को जो बबल है, जिसको वो बायोसिक्योर बबल कहा जाता है, कि जिसमें हर किसी को, जो भी कोई उसमें दाखिल होगा, उसमें बाहर का बंदा कोई नहीं आएगा। अगर कोई आएगा, कभी आएगा, तो उसके पास उसका टेस्ट रिज़ल्ट होगा, जो कि उसने 2 से 3 मरतबा टेस्ट कराए होंगे कोविड के। उनकी रिपोर्ट्स की मदद से वो फिर बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बनेंगे, और उसके अंदर से फिर बाहर कोई नहीं निकल सकता है। जो कोई उस बबल का हिस्सा होगा, इसको बायोसिक्योर बबल कहा जाता है, जब कोई इसका हिस्सा होगा उससे वो बाहर नहीं निकल सकता है, चाहे वो कोई प्लेयर हो, चाहे वो कोई अंपायर हो, चाहे वो कोई टीम की मैनेजमेंट का बंदा हो, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो। और जिन होटल्स में भी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जब टीम्स खेल रही थी, और जिम्बाब्वे के साथ भी, तो जिन होटल्स में ठहराया गया था प्लेयर्स को, उनका खाना भी उसी फ्लोर पे होता था जहां पर उनके कमरे थे उनके लिए, बल्कि वहां पर कुछ एक खेलने के लिए रूम भी बनाया गया था, जहां पे एक छोटी सी पूल की टेबल भी रख दी गई थी कि जी पूल खेल लें या दीगर और गेम्स खेल लें। तो प्लेयर्स की यही एक्टिविटी होती थी, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे और बाहर नहीं जाते थे। और जिस फ्लोर पे ठहरे होते थे वहाँ पर बाकायदा सख्त सिक्योरिटी होती थी 24 आवर्स के, कोई ना बंदा वहाँ से बाहर निकलेगा और ना कोई बंदा अंदर जाएगा। किसी को ना बाहर जाने की इजाज़त, ना किसी को आने की इजाज़त। लिफ्ट्स भी जो हैं वो अलहदा से इस्तेमाल होती रही हैं, बाहर जाने का रास्ता भी अलहदा था। फिर इसी तरह से गाड़ियों का भी सिलसिला यही था। ग्राउंड के अंदर भी कोई बंदा बाहर से अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बबल का हिस्सा, तभी अगर रिपोर्ट्स उन्होंने ली होंगी, टेस्ट कराए होंगे, क्लियर होंगे, तो ही वो अंदर ग्राउंड का हिस्सा बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। और बल्कि हत्ता कि जहाँ कहीं कोई ऐसे एक आध लैप्सेस हुए हैं, केसेस तो कोई नहीं रिपोर्ट हुए, लेकिन जहाँ पे कहीं कोई लैप्स हुआ ऐसा, वहाँ पर लोगों को उसकी सज़ा भी दी गई है। ये साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीरीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना टाइट कंट्रोल था। लेकिन अब इसके बरक्स सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ, जो कंट्रोल है वो ढीला पड़ गया। पीसीबी ने जहाँ पर टीम्स बढ़ी, मैचेस बढ़े, तादाद खिलाड़ियों की बढ़ गई, ऑफिशियल्स की बढ़ गई, पीसीबी के अपने लोगों की बढ़ गई, फिर टीम के जो मालकान हैं वो भी मौजूद थे, तो सब कुछ ही चल रहा था और लापरवाहियाँ हुई। हमने देखा ग्राउंड के अंदर अदाकार भी आ रहे हैं, अदाकाराएँ भी आ रही हैं, टीम की जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो भी आ रहे हैं। वो उस तरह से टाइट कंट्रोल रहा नहीं। और अगर ये कहा जाए कि जी गलती किसी एक की है, तो गलती सब की है जी, क्योंकि देखें ये पीएसएल का जो इवेंट था, ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इवेंट नहीं है। ये इवेंट जो है वो उन फ्रेंचाइज जो मालकान हैं उनका भी उतना ही स्टेक इन्वॉल्व था, उनको भी उतनी ही एहतियात करनी चाहिए थी। और इसी तरह से जितनी भी तमाम टीम्स के प्लेयर्स हैं उनको भी अपना रोल, अपना किरदार अदा करना चाहिए था। उनको ये नहीं सोचना चाहिए था कि जी हमें क्या है, जी हम क्यों परवाह करें, पीसीबी जाने, पीसीबी का काम जाने, हमें इस बात की क्या टेंशन लेनी है। बदनामी होगी तो पीसीबी की होगी, हमारी बदनामी थोड़ी होगी। हम तो खेलते रहेंगे क्रिकेट जिस तरह से खेल रहे थे, चाहे वो हम डोमेस्टिक लेवल पे खेल रहे हैं या अब हम ये लेवल आ गया हमारा T20 का, जो कि एक इंटरनेशनल फॉर्मेट बन चुका है और एक ब्रांड बन चुका है पीएसएल। तो उनको सबको उस वक्त ये समझ में नहीं आई, क्योंकि देखें आप या मैं इसका हिस्सा नहीं थे कि आप और मैं कसूरवार हैं। प्लानर्स कसूरवार हैं, एग्जीक्यूटिव्स कसूरवार हैं, प्लेयर्स कसूरवार हैं, ऑन द होल सब कसूरवार हैं जो इस इवेंट का हिस्सा थे। सबको अपना रोल प्ले करना था। और जो ब्रॉडकास्टिंग की टीम थी, जो कि आउटर बबल में थी, वो भी तो ज़ाहिरी बात है अंदर आया करती थी जब कभी ग्राउंड में किसी प्लेयर का इंटरव्यू हो रहा है या ग्राउंड के अंदर आकर उनको कोई और कमेंट्स वगैरह लेनी है। लेकिन लापरवाहियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं। ये पीसीबी को भी अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना होगा, फ्रेंचाइज को भी कबूल करना होगा, प्लेयर्स को भी करना होगा, और ये पूरी तहकीकात करके जो भी कोई इसमें ज़िम्मेदार होगा उस ज़िम्मेदार को सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जानी चाहिए। उसके अंदर किसी किस्म का कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और उनको मैं तो कहता हूँ कि जी कुछ सीजन्स के लिए अगर जो प्लेयर्स हैं उनको 1 या 2 सीज़न के लिए उन पर पाबंदी लगा दी जाए कि जी आप दोबारा पीएसएल का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते, ये आपकी सज़ा है। क्यों? क्योंकि आपने मुल्क की बदनामी हुई। एक इंटरनेशनल इवेंट है, सबकी तवज्जो थी इस तरफ, मुल्क की बदनामी हुई, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदनामी हुई। और इन 2 चीज़ों की क्या बदनामी कम बदनामी है कि हमने पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम करनी थी कि देखें हम पीएसएल करवा रहे हैं,
हमारे लिए क्या कम बदनामी का बायस है। डोमेस्टिक सीज़न भी हो गया, फिर उससे पहले जो है वो जो फाइनल्स पिछले पीएसएल के कुछ मैचेस बचे हुए थे वो भी हो गए। यहाँ पर आकर जो जिन लोगों की गलती से हुआ उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर जब ये कल तय हुआ कि अब मुलतवी किया जा रहा है और अब पता नहीं कब होता है आगे जाकर, शायद मई में होगा, रमज़ान के बाद होगा, और तब फिर पता नहीं इन तमाम प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी क्या होगी कि जो आए हुए थे तब दोबारा आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। लेकिन जो वैक्सीन को प्लेयर्स को, अंपायर्स को, तमाम वो मैनेजमेंट को और जो स्टाफर्स हैं पीसीबी के, उनको कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन करवा लें और आपको बल्कि हम ये ऑप्शन दे रहे हैं, या आप पर डिपेंड करता है आप ये ऑप्शन लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। ये पहले होना चाहिए था, ये पीएसएल से पहले होना चाहिए था कि तमाम टीम के मालकान के साथ और फिर टीम मालकान जो हैं वो प्लेयर्स के साथ डिस्कस करके ये तय करते कि हाँ जी अब हम पीएसएल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हमारी बहुत सी चीज़ें एट स्टेक हैं, हम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, हमें रिस्क को मिनिमाइज़ करना है। तो लिहाजा अगर वैक्सीन लगवा दी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। लेकिन अगर वैक्सीन पहले लगवा लेते, अब आप लगवा रहे हैं तो क्या फ़ायदा, ये काम पहले होना चाहिए था ना। अब पछताए का हो कि जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब तो जो होना था सो हो गया, बदनामी हमारी हो गई, पीएसएल मुलतवी हो गया। एक इवेंट था, अच्छा भला चल रहा था, शायकीन क्रिकेट चलें ग्राउंड में ना सही घरों पे बैठ के देख तो रहे थे, सियासत से हट के कोई और चीज़ देखने को तो मिल रही थी, लेकिन वो सब तबाह कर दिया आपने। और बहुत दुख हुआ कि जो ये पीएसएल का इवेंट सारा मुलतवी हुआ। आज के जी वीडियो लॉग से इतना ही। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।